जब सारी बात मान ली तो फिर धरना चलाने का औचित्य थोड़ा है। हमारा धरना तो मेन मांगों के ऊपर दिल्ली चल रहा है ना, तो हम उसके ऊपर ही ध्यान देंगे। यहाँ की हमारी सभी बातें मान ली गई। तो हाई कोर्ट का जज से करवा रहे हैं और उसमें हमने वकीलों से राय की थी। उन्होंने कहा था डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने की बजाय उसके रद्द होने के, कमज़ोर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज कराता है तो उसकी ज़्यादा मजबूती होती है, तो वो 1 महीने का टाइम बाउंड उसका होता है। जगबानी टीवी ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਜੋ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ मीटिंग करके ने, हाँ जी, क्या फैसला हुआ जो प्रशासन के साथ? प्रशासन ने हमारी सभी बात मान ली। जब सारी बात मान ली तो फिर धरना चलाने का औचित्य थोड़ा है। हमारा धरना तो मेन मांगों के ऊपर दिल्ली चल रहा है ना, तो हम उसके ऊपर ही ध्यान देंगे। यहाँ की हमारी सभी बातें मान ली गई। कौन कौन सी बातें मानी गई, वो विस्तार में कैसे मानी गई? हमारी 3 ही मांगे थी। जो हमारा साथी शहीद हुआ है उनके कंपनसेशन की, उनके परिवार की नौकरी की कंपनसेशन भी हमारे को मिल रहा है। उनके परिवार को 2 नौकरी मिल रही है। हमारा घायलों के का कंपनसेशन की मुआवजे की मांग थी, वो हमें मिल रहा है। गाड़ियों की कंपनसेशन की बात थी, वो हमें मिल रहा है। और दूसरी बात है SDM के ऊपर कार्रवाई की, SHO के ऊपर कार्रवाई की, एक न्यायिक जांच जो बड़ी बात होती है वो हमें मिली है। और हमने कहा था कि पहली FIR के अंदर ये हमें इंक्वायरी मंजूर नहीं, तो फ्रेश FIR की भी हमारी बात मंजूर हुई है। और जब तक ये इंक्वायरी चलेगी वो SDM मतलब चेयर पे नहीं होंगे, उनको जबरन छुट्टी पे भेज दिया जाए। छुट्टी पर भेज दी। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा सस्पेंशन या डिसमिस की मांग कर रहा था, उसमें क्या हुआ? हमें पता चला कि जैसे हम FIR की बात कर रहे थे, हमारे वकील साथियों से हमने पूछा है कौन सी बात सही रहेगी। उन्होंने कहा आप गलत मांग रहे हैं। FIR तो हाईकोर्ट जाते ही कैंसिल कर देगा या स्टे लगा देगा। आप खुद ही न्यायिक जांच मांगिए ना। अगर आपके पास सारे प्रूफ हैं, आपके उनकी वीडियो चल रही है, किसानों की गवाहियां हैं, ये 100% इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। धरना खत्म किया जाएगा? बिल्कुल समाप्त। धरना ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ DC ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ जो SDM ने आयुष ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ किसान आगू गुरनाम सिंह जड़ोनी मीडिया ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत कर रहे हैं, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ हैं। जारी था, एज इट इज जारी रहेगा। कल भी जींद में लाठीचार्ज हुआ है। कल भी जींद में लाठीचार्ज हुआ था, काफी किसान वहाँ पहुँचे हैं। जींद के अंदर देखिए लाठीचार्ज तो जगह जगह करेंगे, सिर पाड़ेंगे। हमने अपना सिर जो है वो इनके हवाले कर दिए हैं कि आप फोड़िए, मारिए, लठ जो मारते हो, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, घेराव जारी रहेगा। अब थोड़ा बाहर इस वेले की बड़ी खबर आ रही है कि जो धरना प्रदर्शन हरियाणे के अंदर पिछले कई दिनों तो चल रहा है, उसनों समाप्त कर दिता गया क्योंकि प्रशासन और किसान आगुओं के सहमति बन चुकी है। इस तो पहला दस दी कि सवेर तो किसान आगू गुरनाम सिंह साडे नाल ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। हालांकि जिस तरह बाकी किसान आगू दस रहे हैं कि SDM नूं जिहड़ा छुट्टी ते भेज दिता गया, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं ते उसदे जिहड़े रिटायर्ड जज उन्हां दी जांच करनगे ते परिवार नूं जो किसान सुशील सिंह जो लाठीचार्ज दौरान उन्हां दी मौत हो गई सी, उन्हां दे परिवार नूं 2 नौकरियां भी दित्तियां जाणगीਆਂ। इस तो इलावा मुआवजा भी दिता जाएगा। तो तस्वीर विखा रहे हैं कि करनाल के DC दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जिथे हाल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान आगू तो जो किसान आगू ने उन्होंने भी गलबात जारी है कि आखिरकार किन्ना नुकतियां के उपर जो फैसला किया गया। किसान आगू ने जो गुरनाम सिंह जड़ूनी वो इत्थे पहुंचे हुए हैं। तो हाल ही के प्रशासन के नाल जो करनाल के एडिशनल चीफ सैकटरी उन्होंने नाल कल भी मुलाकात की गई सी। हालांकि कल जिहड़े कहा जा रहा सी चंगे माहौल दे विच मीटिंग हुई है ते धरना उठाउण दी जिहड़ी वो गल कह दी गई है। सर ये बताइए कि धरना खत्म हो जाएगा? अब हमें आगे जाने दो तभी तो ना। अब आप यहीं पे 2 घंटे लगवा दोगे नहीं तो क्या माना? देखिए फैसला हो गया है। हाँ। और अभी सारे के बीच में जाके
धरना उठाने की घोषणा करेंगे, लेकिन जो हमारा सेंटर का आंदोलन है वो हमारा चलता रहेगा। जैसे हम पहले हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का घेराव कर रहे थे, वो हमारा घेराव एज इट इज़ जारी रहेगा। जो बस्ताडा का धरना है वो एज इट इज़ जारी। अच्छा सर, आप लोगों की एक मुख्य डिमांड ये थी कि हत्या का मामला दर्ज किया जाए, मतलब कि आयुष सिन्हा के ऊपर में, उस डिमांड का क्या हुआ? देखिए, वो जांच दे दी है, जांच दे दी है, और जो हाई कोर्ट का जज से करवा रहे हैं, और उसमें हमने वकीलों से राय की थी। उन्होंने कहा था डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने की बजाय उसके रद्द होने के, कमज़ोर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर जज इंक्वायरी करके पर्चा दर्ज कराता है तो उसकी ज़्यादा मजबूती होती है, तो वो 1 महीने का टाइम बाउंड उसका हुआ। घायलों के मुआवजे का सर क्या हुआ, जो आपने देखिए, कहा था कि हत्या जिसकी हुई है? देखिए, सब लोग संतुष्ट हैं। हमने जो डेथ हुई है उसकी भरपाई के लिए हमने 1 नौकरी मांगी थी, लेकिन अब कल हमने उसकी 2 नौकरी मांगी है, और दोनों नौकरी सरकार ने वो मंजूर की। कितने मुआवजे से सहमति बनी है? बारिश है, बारिश है बाहर। सर एक चीज आप बताइए, यहाँ हैं सर हाँ जी, और अनाउंस कहाँ करेंगे? अलाउंस तो माइक में वही होगी जी, धर्मशाला में। गाड़ी से गेट में डाली है, गाड़ी मंगा लीजिए गेट पर। गाड़ी से डालो, धर्मशाला में करेंगे। जब माइक वहीं है जी, यहाँ तो माइक नहीं है। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। तमाम ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਸਿन्हा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਵੰਤ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਕਰਨਾਲ।